नमस्ते, मैं डॉक्टर पंकज अर्कुट, नागपुर स्थित स्वास्थ्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल द्वारा हार्ट और हार्ट डिसीजेज संबंधी जानकारी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। निरंतर अपडेट पाने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, आज हम रेडियल एंजियोग्राफी के बारे में जानेंगे। नाम सुनकर ऐसे लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होगा, पर रेडियल एंजियोग्राफी मैं एक सरल शब्दों में, सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो एंजियोग्राफी क्या होता है पहले समझते हैं और फिर रेडियल एंजियोग्राफी क्या होता है उसको समझते हैं। तो एंजियोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम हार्ट के नसों तक पहुंचकर कहाँ ब्लॉकेजेस है ये जानने की कोशिश करते हैं, और ब्लॉकेजेस ही मुख्य कारण होता है हार्ट अटैक का। तो एंजियोग्राफी हम कब करते हैं? जब हमें सस्पिशन होता है कि कहीं हार्ट के नसों में ब्लॉकेजेस है, या तो टीएमटी द्वारा, या पेशेंट के सिम्टम द्वारा, या किसी अन्य टेस्ट द्वारा, जैसे कि ईसीजी में हमको लगता है कि हार्ट में ब्लॉकेजेस की संभावना है, या तो इको में अगर हार्ट का पंपिंग कम हो चुका है उसका कारण ब्लॉकेजेस है क्या, ये देखने के लिए हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं। या फिर ट्रेडमिल टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो उसमें भी ब्लॉकेजेस होने की संभावना होती है, तो हम एंजियोग्राफी द्वारा ये क्लियर कर सकते हैं। फाइनली जब हार्ट अटैक आ चुका है या हार्ट अटैक आ रहा है, तब भी एंजियोग्राफी कर कर कहाँ ब्लॉकेजेस है, कितने ब्लॉकेजेस है, और फर्दर ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। तो ये तो था एंजियोग्राफी हम कब करते हैं और एंजियोग्राफी क्या है। एंजियोग्राफी के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका होता है जो कि ट्रेडिशनल तरीका, जब हम पैरों से जाकर, मतलब फीमोरल रूट से जाकर एंजियोग्राफी करते हैं, और दूसरा तरीका मॉडर्न तरीका जो कि अभी लगभग हर जगह इस्तेमाल होता है, वो हाथ से, कलाई से जब हम लोग रेडियल आर्टरी से हार्ट के नसों तक पहुंचते हैं उसको हम लोग रेडियल एंजियोग्राफी करते हैं। फायदा क्या है रेडियल एंजियोग्राफी का? तो सबसे पहले ये पेशेंट फ्रेंडली है, मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा देर अस्पताल में रहना नहीं है, और पेशेंट को बेड पे बहुत ज़्यादा देर रहने की ज़रूरत नहीं है। तो रेडियल एंजियोग्राफी एक पेशेंट फ्रेंडली टेक्निक है जिसमें कि हम हाथ के नस से हार्ट के नसों तक पहुंचते हैं। फाइनली इसमें ब्लीडिंग के चांसेस भी कम होते हैं और पेशेंट को दर्द भी बहुत कम होता है। तो रेडियल एंजियोग्राफी कब करनी चाहिए? तो हर मरीज में जिसमें एंजियोग्राफी करना है उसमें रेडियल एंजियोग्राफी करनी चाहिए। पर कभी कभी किसी किसी पेशेंट में जब रेडियल पल्स वीक हो या रेडियल नस बंद हो, उसमें हम लोगों को, या फिर एज ज़्यादा होने की वजह से अगर नसें, हाथ की नसें अगर बहुत लूप होते हैं जहाँ के हम लोग हार्ट के नस तक पहुँचना मुश्किल होता है, तब हमें फीमोरल एंजियोग्राफी करना पड़ता है। तो हर मरीज में, जिस मरीज में हमको एंजियोग्राफी करना है, प्रिफर्ड रूट नाउअडेज इज रेडियल एंजियोग्राफी। अब समझते हैं कि रेडियल एंजियोग्राफी कैसे करना है। तो रेडियल एंजियोग्राफी में हम लोग हाथ की जो नस होती है, रेडियल आर्टरी, उसको पल्पेट करते हैं, उसको पंक्चर करते हैं, और पंक्चर के बाद में वहाँ से एक सुई के ऊपर हम लोग वहाँ पे एक शीट डालते हैं। शीट डालने के बाद ये रेडियल रूट हमारा एस्टेब्लिश हो गया। रेडियल रूट एस्टेब्लिश करने के बाद में वहाँ से एक वायर जाती है जो हार्ट तक पहुँचती है, और इस वायर पर हम लोग एक कैथेटर एडवांस करते हैं जो कि अगेन हार्ट तक पहुँचता है, और फिर ये वायर निकाल ली जाती है। इस ट्यूब द्वारा हम लोग वहाँ पे एक दवाई डालते हैं जिसको कि डाई बोलते हैं, और फिर रेडिएशन के द्वारा हम लोग एक्सरे में चेक करते हैं कि कहाँ ये डाई नहीं पहुँच पा रही। जहाँ ये डाई नहीं पहुँच पा रही वहाँ ब्लॉकेजेस होते हैं। तो ये हुआ एक एंजियोग्राफी कैसे की जाती है। ये जो प्रोसीजर है ये कैथ लैब में की जाती है, और सामान्यतः इस पूरे प्रोसीजर को 10 से 15 मिनट लगते हैं। इसके बाद में हम लोग पेशेंट को, अगर ब्लॉकेजेस नहीं है या आगे कुछ ट्रीटमेंट नहीं करना है, तो हम लोग वापिस कैथ लैब से बाहर ऑब्जर्वेशन के लिए लेते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद में वहाँ पे जो शीट होता है, जो रेडियल एंजियोग्राफी के लिए शीट डाला गया है, वो हम लोग निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में वहाँ से 4 से 6 घंटे तक वहाँ पे एक बैंडेज रखा जाता है जिससे कि वहाँ पे खून का रिसाव ना हो, ब्लीडिंग ना हो। और इस पूरी प्रोसीजर में पेशेंट को कहीं भी एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ थोड़ा सा माइल्ड सिडेशन अगर पेशेंट एंग्शियस हो तो दिया जाता है, और यह पूरी के पूरी प्रक्रिया लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने समझा, रेडियल एंजियोग्राफी एक एंजियोग्राफी की एक प्रोसीजर है जिसमें कि हम ऑलमोस्ट 99% मरीजों का हम लोग जो टेस्ट है एंजियोग्राफी का वो रेडियल रूट से कर सकते हैं। यह एक पेशेंट फ्रेंडली सेफ टेक्निक है जिससे कि हम हार्ट के ब्लॉकेजेस के बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद।